नमस्कार, मैं प्रिया पांडे। आप सभी का वीएनएस ब्रेकिंग में स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। क्या है बाबू? वो किस्त बनती है आपकी, किस्त वाइज आपको देना होता है, पहली किस्त दूसरी किस्त करके ऐसे। नहीं, वो ज़मीन होनी चाहिए आपके पास। अपने जमीन है ना। हाँ, तो पति का नाम बताइए। आपको भी देखिए मिला नहीं आपको? आया 5 न्यूज़ चैनल पूछ लीजिए बता देंगे। लिखे तो है नहीं लिखे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। कितने बजे आएगा ये आपको पता है? हम लोग का भी आएगा टीवी में भी। कै बजे? हमारे कुछ बंधु यहाँ बैठे हुए हैं जो वीडियो बना रहे हैं और उसको हम लोग अपने पास लोड करेंगे। जो कोई लाभ जैसे गोल्डन लाभार्थी होते हैं आप फाइबर से खाना खा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं आप। आज के रात में आप जब चाहे खा आपका काम नहीं होगा, काम आपको मामूल जाके ही कराना पड़ेगा। में यहाँ विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप सभी सम्मानित जनता का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी यहाँ पर बैठे हुए सभी अधिकारी, सभी का चौकी पर बैठे हुए हैं। आप उनसे लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना, घर घर सोलर योजना, विकसित भारत संकल्प यात्रा में सभी एक जगह लगाया गया है, एक मंच पर। आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा करके लाभ उठाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को पूर्ण करें। आप सभी आए और पढ़ोगी ना? इसमें सब ऑनलाइन है। अच्छा, इसमें लिखा है, देखेंगे तो मोड़ के रख ली है, देखिए पहले। इलेक्शन के टाइम और लाभार्थी का वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। ये वोटिंग का तो आपके हैं तो लोग आ रहे हैं, लाभार्थी आप लोग हैं इस तरह का ये शिविर लगा है, कितना लाइन से लोग? ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर है और ये 15 नवंबर से शुरू हो गया था, 26 जनवरी 2024 तक चलना था, लेकिन ये आगे कंटिन्यू है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पना से वंचित वर्ग, गरीब वर्ग और ज़रूरतमंद वर्ग, जो तमाम हमारे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं जिनसे वो लाभान्वित हो सकते हैं, वो पात्र हैं। ऐसे पात्र लोग यहाँ आकर अपना पंजीकरण करा लें और उनको तत्काल 2 दिन 3 दिन के अंदर उस विभाग से वो सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। पहले लोगों को अपने विभाग तक चल के जाना होता था अपनी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, संबंधित जिस चीज़ के लिए पात्र थे, लेकिन यहाँ एक ही छत के नीचे एक ही शिविर में विभिन्न विभाग उपस्थित हैं और सभी विभागों से वो योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी ये शिविर कब तक चलेगा? ये शिविर चलता रहेगा, अनुरोध चलता रहेगा। अभी चुनाव आने से पहले आचार संहिता तक चलता रहेगा। मतदान करने जा रहे हैं। डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। अपना फर्ज निभाना है। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। चाहे
सब लोग इधर देख ले एक बार। बोलो देश के भाग्य विधाता, बोलो देश के भाग्य विधाता। देना धर्म पे, हमको यह समझना है, सबको वोट दिलाना है, आजाद देना धर्म पे, वोट करेंगे धर्म पे, हमको यह समझना है, सबको वोट दिलाना है, हमको यह समझना है, सबको वोट दिलाना है, जात देना धर्म पे, वोट करेंगे धर्म पे, जात देना धर्म पे, वोट करेंगे धर्म पे, हमको यह समझना है, सबको वोट दिलाना है, जात देना। आज को जागरूक होना बड़ा जरूरी है और जागरूकता के एम्बेसडर जब नौजवान होते हैं तो उसका एक अलग असर होता है, क्योंकि मैं प्रायः यही एक बात कहता हूं कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। हमारे नौजवान जब सकारात्मक संदेश लेकर के समाज में जाते हैं तो उसका एक बहुत ही प्रभावी असर समाज पर भी पड़ता है, लोक जीवन पर भी पड़ता है। कैसे हम अनुशासित होकर के जीवन में आगे बढ़ें और अपनी शक्ति का सदुपयोग समाज के उत्थान के लिए करें। जो व्यक्ति पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पीछे खड़े हुए हैं, उनको आगे आने में हमारे नौजवान किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं और एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए नौजवान कैसे प्रेरणा पुंज का कार्य कर सकते हैं, इसके लिए हमारे नौजवान सन्नद्ध हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर विशाखा शुक्ला, शिक्षा शास्त्र विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। किस तरह की ये आज रैली निकाली जा रही है, क्या संदेश दे रही है? शिक्षा शास्त्र विभाग में बीएड प्रशिक्षणार्थियों के लिए 5 दिवसीय स्काउट गाइड कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5 दिवसीय स्काउट गाइड कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है छात्रों द्वारा। मतदान हमारे लोकतंत्र की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मतदान के लिए महिलाओं को, पुरुषों को, सभी लोगों को जो मतदाता हैं भारतवर्ष के, उन्हें जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कौन-कौन लोग हैं इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं? इस कार्यक्रम में शिक्षा शास्त्र विभाग के जो बीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थी हैं वो भाग ले रहे हैं और उसके साथ ही साथ विभागीय अध्यापक, कर्मचारी सभी इसमें सम्मिलित हैं। क्या संदेश देंगे इसके माध्यम से? इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि समाज में छात्र जो हैं, जो भावी अध्यापक हैं, वो लोगों को जागरूक करें कि अधिक से अधिक लोग मतदान दें और अपने अधिकारों का, अपने मतों का प्रयोग करें। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं है भाइयों और बहनों। आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर
पोस्टर दिखाने का है और उनका काम कुछ नहीं होगा भैया, उनका काम पैसा गिनने का है। एक बयान दिया है जो बताया है कि बनारस के लोगों ने नशे की हालत में रात को सड़क से निकलते हैं, डीजे में नाचते हैं, सड़क पर सोते हैं, तो इस पर क्या आपकी राय है? ये राहुल गांधी का मानसिक रूप से संतुलन खो चुके हैं। काशी के प्रति इनका इस प्रकार का बयान ये नहीं देना चाहिए। काशी जो है विश्व के धर्म की नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। यहाँ पर गुदई महाराज तबला वादक की नगरी है। ये जो है सितारा देवी की नगरी है, बिस्मिल्लाह खां की नगरी है, ये तुलसीदास की नगरी है, ये कबीरदास की नगरी है। इन लोगों के प्रति अगर काशी के प्रति अगर उन्होंने कुछ बयान दिया है तो काशी की धरती पर आ करके उनको क्षमा याचना करना चाहिए। एक आखिरी सवाल और है, उन्होंने एक बयान और दिया है, राम मंदिर में जो पाठ प्रतिष्ठा हुआ है उसमें क्या नाम है, उन्होंने कहा है केवल ये मंदिर अंडानी, अंबानी, मोदी के सिवा और कोई नहीं जा सकता। पूरे देश की जनता वहाँ जा रही है, आराध्य अपने प्रभु श्री राम का दर्शन प्राप्त कर रही है। अगर इस प्रकार का वो बोल रहे हैं तो ये आप समझ लीजिए कि ये मानसिक रूप से संतुलन खो चुके हैं। इनकी अपनी मानसिक इलाज कराना चाहिए। के लोगों रात के समय सड़क पर निकल के दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, हेरोइन पीते हैं, रोड पर क्रिकेट करते हैं, नाचते हैं। राहुल गांधी को तो सर्वप्रथम काशी के संस्कृति को समझना चाहिए। काशी की संस्कृति एक अल्लाह संस्कृति है जिसका जवाब पूरे देश में नहीं मिल सकता। जो काशी की जनता के अंदर है, लोग काशी की जनता की मिसाल पेश करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने अगर ऐसा कहा तो उनको हमारे काशी की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि राहुल गांधी अपनी मानसिक इलाज करावें और देश के युवाओं और खास करके काशी की युवाओं और जनता से पैरों पर गिर करके माफ़ी मांगनी चाहिए। काशी की जनता से वो माफ़ी नहीं मांगती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? काशी की जनता से अगर वो माफ़ी नहीं मांगती तो उनको काशी की धरती पर और खास करके बनारस में उनको प्रवेश नहीं करने देंगे हम अपने सदस्यों के साथ। अपना नाम परिचय बताइए। कन्हैया दुबे केडी। जी, राहुल गांधी ने एक बयान दिया है, जो बनारसी लोग क्या नाम है यहाँ पर रात में डीजे पर नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, दारू पीकर कर रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? देखिए, उनके दिमाग में मन मस्तिष्क में सिर्फ इटली और पाश्चात्य संस्कृति घूमती है। वो पाश्चात्य संस्कृति उनके मस्तिष्क पर, मन पर इस तरह हावी है कि शिक्षा, संगीत और साहित्य की राजधानी इस पवित्र काशी की धरती को भी बदनाम करने का वो कार्य कर रहे हैं। उन्हें ये क्यों भूल रहे हैं कि ये पवित्र नगरी है। यहाँ जितने लोग भी हैं सब यहाँ आस्था के गोते लगाने आते हैं, सब यहाँ साहित्य के गोते लगाते हैं, संगीत के गोते लगाते हैं। और रही बात आप जो कहें कि यहाँ बाजा बज रहा था, अरे बाजा कैसे बाजा तो आपका बज चुका है। आप अपने वजूद को खो रहे हैं। इस तरह से आपको बयान देना उचित नहीं रहता है काशी नगरी में, क्योंकि काशी नगरी में बाबा का डमरू बजता है। तो बाजा किस प्रकार का बाजा आपको दिखा? आप पाश्चात्य संस्कृति में जिस तरह भाग के जाते हैं और आते हैं, उसको यहाँ काशी की धरती को धूमिल करने का प्रयास न करें माननीय पप्पू भैया। और क्योंकि अब फागुन आ रहा है, फागुन में तो काशी वाले अच्छे का बाजा बजाते हैं। अरे पप्पू भैया ए फागुन में हो जा मालिक तैयार। अरे पप्पू भैया ए फागुन में हो जा मालिक अब तैयार। और दुल्हा बने बराती, बाजा बजे हम हैं तैयार। बाजा बजाना है तो संस्कृति का बाजा बजाइए, अपनी अस्मिता का बाजा मत बजवाइए। एक बयान उनका और जारी हुआ है, जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें क्या नाम है, केवल प्रधानमंत्री, अंबानी, अडानी, अरबपतियों के लिए मंदिर। देखिए, जब क्या कि कंस था,
कंस को इतना भय लगता था कि उसको हमेशा सपने में कृष्ण ही आते थे। जब आँख खोले तब कृष्ण कृष्ण करके चौंक जाता था। जबकि कृष्ण तारणहार है और उनको अंबानी, अंडानी और मोदी अगर दिख रहे हैं तो यह निश्चित है कि उनके पराक्रम का सूर्य आज तो होते चला जा रहा है। उसको संभालने की कोशिश है। अयोध्या है, भगवान राम की नगरी है, वहाँ कोई भी जा सकता है। राजा और रंक सब गए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो सबके ऊपर फूल बरसाते हुए उस नगरी में स्वागत किए। अब किसी को नहीं दिख रहा है तो वो उसका व्यक्तिगत दोष है। वीएनएस ब्रेकिंग की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें।